हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर्विके टेक में। आज थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हम पढ़ेंगे एक्सेल का पूरा इंट्रो। तो चलिए एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पास आपको लिखना है एक्सेल, इंटर करना है, इसके बाद आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब आज हम एक्सेल में जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं सामने इंट्रो में, पूरी की पूरी चीज़ों का या सभी के सभी ऑप्शंस का बारीकी से अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे, किस ऑप्शन का क्या यूज़ होता है तथा किस ऑप्शन को क्या बोलते हैं। अगर उस सभी चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए बने रहिए आप इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल में हमने एक्सेल ओपन कर लिया है। आपको सामने दिख रहा होगा जो ये सेल हैं या बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे कई सारे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। दोस्तों, इन बॉक्सों से बन कर के जो सीट बनती है उसे हम कहते हैं वर्कशीट। ये हमारी एक पूरी की पूरी वर्कशीट कहलाती है। जैसे आप यहाँ पास आइए, दिख रहा होगा आपको सीट 1 लिखा हुआ है, इसी के जस्ट बगल में सीट 2, सीट 3। इस तरीके से हम किसी भी सीट पर जा कर के कोई भी कार्य कर सकते हैं। जस्ट इसी के बगल में आप क्लिक करेंगे, एक फोल्डर जैसा आइकन दिख रहा होगा, इसमें हम जब क्लिक करते हैं तो हम कई सारी सीटें ऐड कर सकते हैं। सीट 4, सीट 5, सीट 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से हम यहाँ पास क्लिक करके दोस्तों कई सारी सीटें ऐड कर सकते हैं। एक सीट आपकी ये है और कई सारी सीटें यहाँ। इस तरीके से आप 256 से भी ज़्यादा सीटें एक वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं। जो वर्कबुक क्या कहलाती है, हमेशा से दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न रहता है। एक वर्कबुक होती है तथा एक वर्कशीट होती है। वर्कबुक तथा वर्कशीट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो वर्कशीट होती है आपकी दोस्तों, उस पर हम कार्य कर रहे होते हैं। जैसे ये हमारा, इसमें हमने लिखा, ये हमारी एक वर्कशीट है। इसी तरीके से हम सीट 5 में आ जाते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं तो ये हमारी एक वर्कशीट है। और इन सभी वर्कशीटों को मिला करके जो आपकी एक फ़ाइल तैयार होगी उसको हम कहेंगे वर्कबुक। तो समझ गए होंगे आप वर्कशीट और वर्कबुक में क्या अंतर होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक कॉपी होती है, कॉपी के जो पेजेस होते हैं वो हमारी वर्कशीट कहलाएंगे तथा जो पूरी की पूरी कॉपी होगी वो हमारी वर्कबुक कहलाएगी। चलिए दोस्तों, अब आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है ABCD इस तरीके से। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारे वर्कशीट जो होती है उसकी हेडिंग्स कहलाती है। यहाँ टॉप में जो होती है ये हेडिंग्स कहलाती हैं तथा जो एक लेफ़्ट साइड में होती हैं वो आपकी हेडिंग्स कहलाती हैं। अब जो सीट होती है दोस्तों, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक कॉलम तथा एक रो और कॉलम किसे कहते हैं? जो आपको वर्टिकल टाइप से दिख रहे हैं। जैसे मैंने ए पे क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा वर्टिकल सेलेक्ट हो गया, इसे ही हम कहते हैं कॉलम। और ये जो ए लिखा हुआ है ये कॉलम्स की हेडिंग्स होती हैं, ABCDEFGH। इस तरह करके आपके जो सीट है उसमें बहुत सारे कॉलम्स दिए हुए होते हैं। अगर हम संख्या की बात करें तो टोटल कॉलम्स की संख्या हमारी एक सीट में 16,384 होती है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सबसे लास्ट वाले कॉलम में आपको जाना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करिए और डाउन एरो एक बार, तो सबसे अंतिम वाले कॉलम में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको लिखना क्या है, पहले इक्वल प्रेस कर लेना है और लिखना है COLUMN कॉलम, ब्रैकेट ओपन करना है एक बार और ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ इसकी वैल्यू, अब जो ये इस तरीके से हम 1 पर क्लिक करते हैं और पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट हो जाती है, वो हमारी कहलाती है रो। अब रो की बात करें तो रो कितनी होती है, आप सिंपली कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको रो का नंबर दिख जाएगा। 10,48,576 टोटल रो होती हैं। क्योंकि रो नंबर्स में होती हैं इसलिए आपको एक बार में पूरी दिख जाती हैं, लेकिन कॉलम्स 1 2 3 4 नहीं होते हैं, ABCD में होते हैं, तो आपको काउंट करने में दिक्कत जाती है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे कॉलम देखते हैं और कैसे रो देखते हैं। रो को भी आप इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं, इक्वल टू ROW लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 10,48,576। इसमें सेम रिजल्ट रहता है। तो ये हमने जाना कि कॉलम क्या होती है, रो क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है तथा वर्कबुक क्या होती है। अब बात करें हम इन बॉक्सेस की, तो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये हमारे कहलाते हैं सेल। सेल दोस्तों कॉलम तथा रो जहाँ पास आपस में मिलते हैं उसी से जो बॉक्स का निर्माण होता है उसे सेल कहते हैं। जैसे यहाँ पास हम ये क्लिक करेंगे तो ये एक सेल है, एक सेल ये है, तो ये A नंबर का कॉलम और 1 नंबर की रो।
ये बी नंबर का कॉलम 1 नंबर की रो, इसी तरह ये सी नंबर का कॉलम और 1 नंबर की रो से बना हुआ जो बॉक्स है उसे हम सेल कहते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको सेल क्या कहलाता है। इसके बाद इसके थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पास आपको दिख जाएगी एक फार्मूला बार। यहाँ पास आप माउस का कर्सर ले जाएंगे तो आपको लिखा दिख जाएगा फार्मूला बार। इसका काम क्या होता है दोस्तों, जैसे आप किसी सेल पर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो चीज़ आपको फार्मूला बार पर शो होगी, और फार्मूला बार की सहायता से आप डायरेक्ट किसी सेल पर भी वो चीज़ लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ फार्मूला बार में टाइप करूँगा नेम, तो ऑटोमेटिक जो सेल में हमारा कर्सर होगा उसमें लिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ फादर नेम टाइप किया तो वो लिख गया। फार्मूला बार का एक और उपयोग होता है दोस्तों, जैसे हम कोई चीज़ फार्मूला लिखते हैं, जैसे हम एक फार्मूले की बात करते हैं, यहाँ हमने वैल्यू लिख दी 12 और यहाँ 34, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो एक छोटा सा फार्मूला होता है SUM सम, इसको हम लगा के इन दोनों वैल्यू को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगी। अब देखिए सेल पर जो है हमें तो 46 दिख रहा है, मतलब इन दोनों का रिजल्ट, लेकिन ये आया कैसे है, एक फार्मूले की सहायता से। तो वो कौन सा फार्मूला है वो देखना हमें, तो कहाँ दिखेगा, फार्मूला बार में, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो जिस फार्मूले को हम लगाते हैं उस चीज़ को अगर देखना है तो वो हमारा फार्मूला बार दिखाई देता है। इसी के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा C3, ये कहलाता है हमारा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है दोस्तों, जिस किसी सेल पर भी आप कर्सर रखते हैं उस सेल का एड्रेस दिखाई देता है, जैसे उस सेल का क्या नाम है ये पता चलता है। जैसे ये वाले में हम रखें तो ये H नंबर का कॉलम तथा 8 नंबर की रो से मिलकर बना हुआ है, तो इसका नाम हो जाता है F8। और यहीं से हम किसी सेल का नाम भी बदल सकते हैं। जैसे मैं H5 का नाम यहाँ पास क्लिक करके और लिख देता हूँ राम और इंटर कर देता हूँ, तो जब भी मैं H5 नंबर के कॉलम पर क्लिक करूँगा तो नेम बॉक्स में हमको उस सेल का नाम दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग फार्मूला बार क्या कहलाती है तथा नेम बॉक्स क्या कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पास आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है बुक टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये जो पट्टी होती है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। सभी सॉफ्टवेयर में टाइटल बार होता है। टाइटल बार क्या होता है दोस्तों, जो भी आपकी फाइल होती है उसका नाम आप कुछ ना कुछ रखते हैं तो उसी नाम को प्रदर्शित करता है आपका टाइटल बार। जैसे अभी हम जो फाइल बना रहे थे या जो भी काम कर रहे थे उसको हमने सेव नहीं किया तो ये बुक 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको सेव कर लेते हैं, चलिए सेव करते हैं, Ctrl+S करके हमने इसको सेव कर दिया BK टेक नाम से, तो क्या होगा, आपकी जो फाइल है ऊपर टाइटल बार में देखिए ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा BK टेक। तो जिस भी नाम से आप अपनी फाइल को सेव करेंगे वो नाम आपका टाइटल बार में शो होगा। टाइटल बार के ही राइट साइड में आप आएंगे कोने पर तो 3 बटन्स आपको दिखाई देंगी। मिनिमाइज पहली बटन को कहते हैं, दूसरी बटन को रिस्टोर और तीसरी बटन को क्लोज। इनका काम क्या होता है दोस्तों, अगर हम मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी काम चल रहा है वो वहीं पास रहेगा और वो हमारी टास्क बार में नीचे आ जाएगा, तथा फिर से हम क्लिक करेंगे जब हमें काम करना होगा तो वो काम वहीं से या फाइल वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अपनी दूसरी बटन की, तो ये हमारी रिस्टोर बटन होती है, जिससे क्या होता है आपकी जो विंडो है वो रिसाइज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगर आप दूसरी विंडो को भी एक साथ ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये मेरी विंडो छोटी हो गई, यहाँ से पकड़ के इसको आप छोटा और राइट से पकड़ के खींच देंगे तो बड़ी हो जाएगी, और यहाँ से पकड़ के आप इसको जहाँ चाहे वहाँ अपनी स्क्रीन के विंडो पर रख सकते हैं। और अगर आपको फिर से फुल विंडो चाहिए तो आप फिर इसी बटन पर क्लिक करें तो आपका विंडो फुल साइज में आ जाएगा। लास्ट बटन आपकी क्लोज की होती है, अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज हो जाएगा, या फिर जो भी आप काम कर रहे थे फाइल में वो क्या हो जाएगी, क्लोज। इसके बाद इन 3 बटनों के बाद अपन आते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में आपको राइट कॉर्नर में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। पहला क्विक एक्सेस बार, ये जो दोस्तों होता है हमारा क्विक एक्सेस बार होता है। जैसे हमने यहाँ कोई नाम लिखा और हमें इसे दोबारा लाना है तो यहाँ कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे अंडू हो गया, दोबारा आ गया, फिर से हटाना है तो रीडू हो गया, अंडू, रीडू, सेव, यहाँ ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे कुछ काम जल्दी से करने होते हैं जिसके लिए हम क्विक एक्सेस बार का यूज कर लेते हैं। यहाँ पास जाएगा ऑफिस बटन, इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज।
इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर इसमें करेंगे तो इंट्रो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए आप अगले वीडियो में कमेंट करिएगा, आपको चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। इसके बाद अपन आते हैं तो हमें मिलता है एक मेनू बार, जिसमें हमारे टैब्स होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। इस तरीके से हमें 7 इंपॉर्टेंट टैब मिल जाते हैं। PDF किसी किसी में आपको देखने को मिलेगा, किसी वर्जन में नहीं मिलेगा। तो जो 7 टैब्स होते हैं ये हमारे MS एक्सेल में होते हैं। सबसे ऊपर बात करें, होम टैब के नीचे आएंगे तो हमें मिलता है रिबन। रिबन में क्या होता है दोस्तों, जिस भी टैब पर आप क्लिक करोगे उसी से जुड़े हुए सभी के सभी ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मैं होम टैब में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास एक क्लिप बोर्ड नाम का ग्रुप आएगा और उसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन्हीं ऑप्शंस को हम कमांड भी कहते हैं। दूसरा ग्रुप मिल जाएगा फॉन्ट अलाइनमेंट। तो एक टैब होता है, टैब के बाद रिबन आता है और रिबन में कई सारे ग्रुप्स होते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट। और इन ग्रुप के अंदर जो ये ऑप्शंस होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन सब को कहते हैं कमांड्स। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके सभी ऑप्शंस को हम अगले आने वाले वीडियोस में डिटेल से पढ़ेंगे। टैब्स, एक एक टैब को हम डिटेल से समझेंगे। इसके बाद अपन सीट की बात कर चुके हैं। नीचे आपको आएंगे, लेफ्ट राइट कॉर्नर पे नीचे की साइड आपको मिल जाएंगे बटन्स कुछ नेक्स्ट प्रीव्यू के लिए। तो ये आप जब बहुत सारी सीट्स ऐड कर लेते हैं तो उन सीट में आगे पीछे जाने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ 22-23 सीट ऐड कर लिया, अब मुझे डायरेक्ट फर्स्ट में जाना है तो मैं इस बटन में क्लिक करूँगा, ये जो बटन है, तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट वाली सीट में आ जाऊँगा। ये देखिए सीट 1। अभी देखिए मुझे यहाँ सीट 11 तक दिखाई दे रहा है, सीधा लास्ट वाली देखना है तो मैं इसमें क्लिक करूँगा तो सीधे हम पहुँच जाएंगे कहाँ, 23 नंबर, जो लास्ट वाली हमारी सीट थी, कुछ इस तरीके से। तो इनका ऑप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं, एक एक करेंगे तो एक एक सीट हमारी आती जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पास सीट 6, 5, 4, 3, 2, और इस तरह से करेंगे तो बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा होता है बटन्स नेक्स्ट प्रीवियस के लिए। इसके नीचे आपको एक छोटा सा साइन मिल जाएगा माइक्रो का। माइक्रो दोस्तों रिकॉर्डिंग होती है एक एक्सेल में, इसको भी हम समझेंगे आगे के वीडियो में कैसे करते हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए कि यहाँ से हम माइक्रो को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, हम देखते हैं 2 स्क्रॉल मिलते हैं हमको, एक अप डाउन करने के लिए, एक लेफ़्ट राइट करने के लिए। तो जैसे दोस्तों आप हमारी सीट बहुत बड़ी होती है, हम यहाँ कुछ लिखते हैं या फिर यहाँ लिख देते हैं सर्टिफिकेट बालकृष्ण, ऑटो करेक्ट से आ गया, ठीक। तो यहाँ हमने लिख दिया अपना नाम। अब अगर हमें आगे यहाँ और भी पहले देखना है तो हम स्क्रॉल बार की सहायता से जा सकते हैं यहाँ, और फिर से वही देखना है तो स्क्रॉल बार की सहायता से जा सकते हैं वहाँ। तो ये हमारा जो पट्टी है स्क्रॉल बार कहलाती है, और ये जो जिसको पकड़ के आप ड्रैग करते हो लेफ़्ट राइट, ये स्क्रॉल कहलाता है। इसी तरीके से नीचे भी हमारी बहुत बड़ी हो सकती है सीट, तो हम नीचे ऊपर जाने के लिए अपने राइट साइड में जो दिया गया है स्क्रॉल बार उसका यूज़ करते हैं। या तो आप इस पट्टी से कर सकते हैं या फिर यहाँ एक एरो बना हुआ है छोटा सा, आपको दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करके जा सकते हैं। लेफ़्ट साइड भी, राइट साइड भी, डाउन साइड भी और अप साइड भी। ओके दोस्तों, स्क्रॉल बार आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं अपन सबसे नीचे स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको यहाँ पास 3 चीज़ें दिखेगी व्यू के लिए। एक दिखेगा आपको नॉर्मल व्यू, दूसरा पेज लेआउट व्यू, और तीसरा मिलेगा आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसी के बाद आप क्लिक करते हैं अगर इसमें, तो नॉर्मल में आपको पूरी की पूरी सीट दिखती है इस तरीके से। और अगर हम दूसरे ऑप्शन में क्लिक करते हैं पेज लेआउट में, तो हमारा जो व्यू है वो पेज में दिखने लगेगा। जितनी भी सीट है हमारी तो वो पेज के रूप में दिखने लगेगी कुछ इस तरीके से। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो अगर हम उसमें क्लिक करते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू में, तो ये इस तरीके का हमारा व्यू दिखने लगेगा। तो नॉर्मली हम काम किस में करते हैं, नॉर्मल प्रिंट व्यू में, तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको जूम बार मिलेगा। जूम बार के माध्यम से आप अपनी सीट में कोई डाटा जूम करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा बीके टेक, इसको मुझे पास से देखना है और जूम से, तो मैं यहाँ पास जूम कर सकता हूँ। जूम प्लस में करूँगा तो ये जूम इन होगा, और माइनस में करेंगे तो जूम आउट होगा। जूम इन जूम आउट आप कर माउस की सहायता से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करिए और कर्सर को, जो आपका स्क्रॉलर है, उसको ऊपर या नीचे की ओर स्क्रॉल करिए, तो जूम इन और जूम आउट होगा कुछ इस तरीके से।
दोस्तों कभी कभी स्टेटस बार से ये आपका 100% और जूम बार हट जाता है, तो इसको लाने के लिए आप सिंपली राइट क्लिक करें और यहाँ से आपको सबसे नीचे देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे, एक जूम और दूसरा मिलेगा जूम स्लाइसर का। इन दोनों को आपको चेक करके रखना, अगर ये अनचेक हो जाते हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ से जूम बार और जूम परसेंट दोनों का दोनों गायब हो जाएगा। तो आप यहाँ राइट क्लिक करें अपने माउस से और दोनों में चेक कर दें, इसके बाद ओके कर दें, तो आपका दोनों का दोनों आ जाएगा। तो ये था हमारा फुल इंट्रो। 3 चीज़ें